बल लगा के प्रभु का ध्यान लगा के में सारी जगा के क्षीर सागर के मंथन से अब धीरे धीरे रत्नों के ऊपर आने की अपेक्षा करने लगे देवदानव। किंतु किसी रत्न के पहले सागर से अचानक निकला एक ऐसा पदार्थ जिसे देखकर सब डर गए, घबराकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। छूना मत इसे, ये विष है, हलाहल है ये। अगर ये जहर भूमि पर गिरा तो धरा बंजर हो जाएगी, सारी नदियों का जल विषैला हो जाएगा, वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, सारा जीवन समूल समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए। समस्या थी कि हलाहल का किया क्या जाए। उसे वापस तो सागर में नहीं डाल सकते। इसका उपाय सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास था, भगवान शिव शंकर के पास। अब उन्हीं महादेव को पुकारा देवों दानवों ने, क्योंकि वही कृपा निधान करेंगे विष का निदान। भोलेनाथ आए और उस भयानक मारक हलाहल को अपने कंठ में उतार लिया। उनका गला विष से नीला पड़ गया और उन्हें एक और नया नाम मिल गया, नीलकंठ। अब निकली देवी लक्ष्मी, सौभाग्य, धन धान्य, समृद्धि की देवी। देवदानव दोनों ही देख चकित रह गए, पर तभी अचानक विष्णु वहां आ पहुंचे। बेचारे दानव देव देखते ही रह गए और विष्णु जी श्री यानी लक्ष्मी का वरण कर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। फिर निकली कहानी, हर इच्छा पूरी करने वाली गोमाता। किंतु देवदानवों ने उस गाय को भगवान ब्रह्मा को दान में दे दिया, जिससे वो हर ऋषि मुनि के कल्याण के काम आ सके। उसके बाद एक एक कर कुल 14 रत्न सागर से निकले। अप्सराएं, पारिजात का पेड़, श्वेत ऐरावत हाथी, शारण, चंद्र, कौस्तुभ, शंख, 7 सरों वाला अश्वशास, मरवई वारुणी और दुर्भाग्य की देवी ज्येष्ठा। और सबसे अंत में निकले वैद्य धन्वंतरी। धन्वंतरी जी के एक हाथ में एक नया वेद था, आयुर्वेद, दूसरे में था शंख, तीसरे में थी जड़ी बूटियां, जालों का यानी जोंक, और चौथे हाथ में था अमृत का कुंभ। अमृत कुंभ देखते ही दानव देव सब उसकी ओर दौड़ पड़े। सब जानते थे कि यदि अमृत हाथ लग गया और उसे पी लिया तो फिर अमर होकर किसी युद्ध में किसी से डरने, हारने, मरने का कोई भय ही नहीं रह जाएगा। दोनों में घमासान होने लगा अमृत कुंभ तक पहुंचने के लिए। आवश्यकता थी कि अमृत कलश को, कुंभ को वहां से तुरंत हटा दिया जाए। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अपने पुत्र जयंत को आदेश दिया और वो विष्णु जी की सवारी गरुड़ को लेकर कुंभ को बचाने उठ गया। ये छल है, हमें अपने परिश्रम का फल चखने का अधिकार क्यों नहीं है? देव दानव सुर असुर जब विष्णु जी के पास शिकायत करने पहुंचे तो विष्णु जी तो वहां नहीं थे, किंतु एक अनंत सुंदरी सामने आ खड़ी हुई। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उस मोहिनी के एक इशारे पर आकाश में अमृत कलश लेकर उड़ता गरुड़ नीचे आ गया। अब मुझे तो कुछ छल लगता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा अमृत देवों को ही पिला दे और हमारी बारी आने तक कुछ बचे ही नहीं। अब मैं ही कुछ करता हूं। तुरंत उस असुर ने सुर का तेज किया, पर सूर्य और चंद्र ने उसे पकड़ लिया। भगवान, ये देव नहीं दानव है जो आपकी तरह रूप बदल कर आया है। मोहिनी का रूप रखे विष्णु अपने असली अवतार में आ गए और अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। मरूंगा नहीं मैं, मैंने अमृत पिया है, कट गया। जो भागों में जिएगा ये राक्षस राहु केतु, और तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सूर्य चंद्र। ग्रह बनकर तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलता रहूंगा, कागज पोतता रहूंगा तुम्हारे चमकते चेहरे पर। यहीं से आरंभ हुआ सूर्य एवं चंद्र ग्रहण का क्रम। उस दिन से देवों और दानवों का अच्छाई और बुराई का जो युद्ध शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। किंतु सुनो में देवताओं ने अमृत धारण किया था, इसीलिए हर युग में हर बार हर कहीं अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और सदा होती रहेगी। कुंभ लेकर उड़ता हुआ करो, जब उड़ते उड़ते थका तो अमृत कुंभ से कुछ दूरी 4 स्थानों पर ले गए। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज में अमृत की बूंदें ठीक उसी स्थान पर गिरी जहां आज हम और आप मौजूद हैं। त्रिवेणी, गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का अनुपम संगम। पवित्र, पावन, पुनीत प्रयागराज। जिस नक्षत्र, जिस मुहूर्त पर वो अमृत कुंभ यहाँ आया था, उसी घड़ी, उसी नक्षत्र यानी माघी अमावस्या को मकर में जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, तभी मनाया जाता है ये महान कुंभ। अब से नहीं, सैकड़ों सदियों से कहा गया है ना, मेघ राशि गते जीवी मकरे चंद्रभाषरो अमावस्या अदायोग कुंभाख्यस्तेथन। अपने वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, सीता जी और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रहते थे। वेदों, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी इस प्रयागराज का वर्णन है। तो कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इस स्थान की सत्ता और पवित्रता को स्वीकार किया है और इसीलिए प्रत्येक 6 और 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ मनाया जाता है अभूतपूर्व कुंभ और महाकुंभ। 1583 में बनी इस दुर्ग के परिसर में खड़ा है सदियों पुराना अक्षय वट, जिसने इस दुर्ग को ही नहीं कदाचित पूरे प्रयागराज के इतिहास को सदियों से बनते सवरते खिलते हुए दिखा है। कहते हैं यह बरगद वृक्ष अमर है, अक्षय है, क्योंकि
इसने भी तो अमृत कुंभ का स्वाद